हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेबएक्स। आई होप आप सबने मेरा प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखा होगा और जिन्होंने वो वीडियो जो है सब्सक्राइब किया है, शेयर किया है और उसको लाइक किया है, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ देम फॉर शोइंग मी सो मच लव एंड ग्रेटिट्यूड। इसी तरह से आगे ये वीडियो शेयर करते रहें, कमेंट करते रहें और जो आज मेरी ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट आपके पास मेरे अपकमिंग लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आती रहे। So guys, let's begin with our today's topic, which is text formatting tags. HTML uses a number of elements to format the text. इट मीन्स ये कहना चाह रहा है यहाँ पर कि जो HTML है उसमें हमारे पास जो है वो कुछ इस तरह के टैग्स प्रोवाइड किए जाते हैं जो हमारी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग चेंज करते हैं। मीन्स दैट वो हमारे टेक्स्ट को थोड़ा सा अट्रैक्टिव, स्टाइलिश बना देते हैं। ऑल्दो HTML हमें उस तरह की वाइड रेंज ऑफ वैरायटी ऑफ टैग्स नहीं प्रोवाइड करता हमारे टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए, बट स्टिल देयर आर सम टैग्स जो हम यूज कर सकते हैं और अपने टेक्स्ट को HTML के थ्रू ही थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। HTML में हम क्या कर सकते हैं, हेडिंग के स्टाइल्स, हम पैराग्राफ्स क्रिएट कर सकते हैं थ्रू पैराग्राफ टैग, फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट का साइज चेंज कर सकते हैं थ्रू फॉन्ट टैग। सो इसी तरह के ये कुछ छोटे छोटे और कुछ मेजर इंपॉर्टेंट टैग्स हैं जो आज हम स्टडी करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द कोडिंग। ओके गाइस, सो सबसे पहले आज हम जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग करेंगे दैट इज आई टैग। आई टैग क्या करता है, हमारे टेक्स्ट को इटैलिक फॉन्ट में ऑटोमेटिकली चेंज कर देता है। मींस कि जो भी टेक्स्ट हम इस आई टैग के बीच में लिखेंगे वो इटैलिक में चेंज हो जाएगा। लेट्स सी नाउ आउटपुट दिस वन। ओके, this is the output of I tag. It automatically changes the text into italic font. ये italic font में हमारे text को, जो भी हम text within the I tag लिखेंगे उसको ये italic font में automatically change कर देगा। Okay, now next tag is B tag. B tag is for bold the text. It bolds the text written between these tags. Now output this one. It bolds the text. Now, next tag is U tag. U tag is for underline. ये कुछ भी जो भी हम अपनी कई बार क्या होता है कि हम पैराग्राफ्स के ऊपर हेडिंग देते हैं, कोई टॉपिक इस तरह का हम लिखते हैं जिसमें हमें हेडिंग देनी पड़ती है और उस हेडिंग को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, थोड़ा सा उसकी आउटलुक चेंज करने के लिए हम कई बार उस टेक्स्ट को, उसकी हेडिंग को अंडरलाइन कर देते हैं। सो यू टैग हम वहां पे यूज किया जाता है। This one, this is the output of U tag. तो ये थे तीन बेसिक और somehow we can say कि necessary tags होते हैं ये कई बार। सो अब हम एक टैग करेंगे, जैसे हमने कई बार अपने साइंटिफिक वेबसाइट्स में देखा होगा। अगर हम साइंटिफिक वेबसाइट्स ना भी कंसीडर करें तो भी हम कई बार जनरली देखते हैं कि कोई टेक्स्ट भी होता है इस तरह से, या फिर अगर मैं एक एग्जांपल लूं गैसेस की तो O2 होता है जैसे, ठीक है, फिर उसके बाद H2O होता है। तो ये जो 2 और O है, O के फुटर में 2 आना चाहिए और H के फुटर में 2 आना चाहिए, बट ये नहीं आ पाता जब हम HTML में टेक्स्ट लिखते हैं। सो कुछ चीजें जो सबस्क्रिप्ट में चाहिए और कुछ चीजें जो सुपरस्क्रिप्ट में चाहिए। तो टू राइट द सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट और सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट वी हैव टैग्स। For superscript, we have SUP. Means this superscript tag creates the power of something like 10 power 2, 3 power 4. तो what we want in power, जो हमें power में चाहिए वो हम लिखेंगे इस SUP tag के अंदर, और जो हमें जिसकी power चाहिए है वो हम SUP tag के बाहर लिखेंगे। So now look at the output. This output is there.
So 10 power 2. This is done due to SUP tag, subscript tag, superscript tag, sorry. And now next is subscript, means footer में like हमारी guesses. So similarly हम जो हमें जिसके footer में चाहिए वो पहले, और जो footer में चाहिए वो SUB tag के अंदर 2. Now check the output. This one, O2. This is due to SUB tag and this is due to SUP tag. This is subscript and this is superscript and this is subscript. So now जरूरी नहीं है कि हम सुपरस्क्रिप्ट और सब्सक्रिप्ट जो है वो कुछ मैथमेटिक्स में या फिर हम गैसेस में ही यूज कर सकते हैं. हम अपने टेक्स्ट को भी थोड़ा सा अट्रैक्टिव या फिर थोड़ा सा मतलब उसकी आउटलुक चेंज करने के लिए भी हम सब और सुपरस्क्रिप्ट टैग जो है वो यूज कर सकते हैं. लाइक जैसे कि अगर हमने दा लिखना है, द टी यहाँ पे लिखा और हमने सुप टैग यूज करके HE इसके अंदर दे दिया, तो नाउ लुक ये क्रिएट कर सकता है. तो इससे हमारा जो फॉन्ट है, पेज है, वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव बन जाएगा. सिमिलरली इसी तरह से हम सब भी यूज कर सकते हैं. टी लिखा, SUB टैग लगाया और HE इसके अंदर दे दिया. नाउ चेक दिस वन. सो इससे थोड़ा सा हमारा जो है ना पेज जो होगा HTML का वेब पेज, अगर हम सिर्फ HTML यूज करके बना सकते हैं स्टैटिक वाला, तो वो इससे जो है वो अच्छा लगेगा. मतलब उसकी आउटलुक जो है वो चेंज हो जाएगी, थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो जाएगा, स्टाइलिंग उसकी चेंज हो जाएगी, जो हम मोस्टली नहीं कर पाते HTML के अंदर. So these are some outputs of the tags which I have told you. So now the next tag is लाइक कई बार आपने मतलब अपने वेबसाइट्स में, लाइक जैसे शॉपिंग वेबसाइट्स होती है, कोई Amazon ले लो, मिंत्रा ले लो, फ्लिपकार्ट, वट एवर वेबसाइट यू विल टेक शॉपिंग की. सो उसमें क्या होता है कि कई बारी जो रुपीस होता है RS डॉट डाला 110, तो ये कई बारी जो है वो कट किया होता है कई बारी, और इसके आगे मतलब ऐसे ऑफर करके प्राइस, नया प्राइस लिखा होता है. तो वो जो नया प्राइस डालते हैं और जो इसको स्ट्राइक कर देते हैं, वो कौन से टैग से किया जाता है? दैट इज ड्यू टू स्ट्राइक टैग. स्ट्राइक के अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक इफ यू वांट रुपीज देन यू कैन. नाउ आउटपुट दिस वन. इस तरह से ये स्ट्राइक होके आ जाएगा. तो ये कट किया होगा और इसके आगे जो हमारा नई ऑफर के प्राइजेस चल रहे होंगे, 10% ऑफ, 20% ऑफ, वो आगे प्राइस जो है वो लिखा आएगा. So these are the important tags. And next tag is EM tag, emphasize. EM tag क्या करता है? It is same like the I tag. It automatically changes the text into the italic font. अभी देखना, आप आउटपुट चेक करना. देखो इसमें और हमारा इसमें there is a no difference, not a single difference is there. Only the tag naming difference is there, EM and I tag and EM tag. बाकी इनकी आउटपुट अगर हम देखें तो दोनों की आउटपुट जो है वो इक्वल है, बिल्कुल सेम आउटपुट है. So no difference between EM tag and I tag. So इसी तरह से हमारे पास एक टैग होता है which is similar to bold tag, that is strong. स्ट्रॉन्ग टैग भी, स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर हमने अगर कुछ लिखा होगा तो वो जो है वो बोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा. दिस वन. अब इसमें देखो और इसमें देखो, देयर इज अ नो डिफरेंस. दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है. both are bold, both are equally bold. So हम strong tag यूज करें या B tag यूज करें तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. Okay, now next tag
जैसे हमने स्ट्राइक टैग किया था, स्ट्राइक टैग क्या करता है, हमारे कुछ भी हमने प्राइस मेंशन किया है या कोई लेटर ही है जो हमने कट करी है, तो उसमें एक स्ट्राइक क्रिएट कर देता है बिटवीन द लेटर्स। तो इसी तरह से एक डिलीट नाम का भी हमारा टैग होता है, DEL से हम उसको सिग्निफाई करते हैं। उसमें भी सेम इसी तरह से है, हम कुछ भी लिखेंगे तो वो भी जो है वो स्ट्राइक क्रिएट कर देगा। लुक, ओके, ये ऑटोमेटिकल स्ट्राइक। तो मतलब हमारे पास कई इस तरह से HTML में सिमिलर टैग्स हैं जो कि इक्वल आउटपुट देते हैं, लाइक I एंड EM बोथ टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए, B एंड स्ट्रॉन्ग टैग बोथ बोल्ड्स द टेक्स्ट, एंड स्ट्राइक एंड DL टैग ये दोनों स्ट्राइक कर देते हैं टेक्स्ट के विद इन, लाइन क्रिएट कर देते हैं टेक्स्ट के विद इन, लाइक दिस। So both are same. Okay. So now ये हमने जो ऊपर टैग्स जितने भी किए हैं ये छोटे टैग्स बेशक हैं, बट दे आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द वेब डिजाइनिंग। सो ये छोटे छोटे टैग्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे, ये कभी भी इनकी जो जरूरत है वो कभी भी पड़ सकती है। सो नाउ our next tag। अब नेक्स्ट टैग आप देखो कि आपने कई बार देखा होगा कि कोई एक पैराग्राफ होता है या फिर कोई हमने वेब पेज पे अपने टेक्स्ट डिस्प्ले करवाया होता है, तो उसके अंदर अगर कोई इम्पोर्टेंट पार्ट है या फिर इम्पोर्टेंट कंटेंट जो लिखा हुआ होता है उसको थोड़ा सा ना हाईलाइट किया होता है, मार्क किया होता है, तो वो हाईलाइटेशन जो की जाती है वो हमारी की जाती है मार्क टैग के थ्रू। मार्क टैग क्या करता है, हमारे टेक्स्ट को हाईलाइट कर देता है। ये देखो हाईलाइट कर दिया इसने, हाइलाइटर। ये हाइलाइटर जो होगा वो बाय डिफॉल्ट येलो इन कलर होगा और हम HTML के अंदर इसका कलर चेंज नहीं कर सकते, तो ये येलो ही रहेगा। इसकी कलर चेंजिंग जो है वो हम CSS में करेंगे, जो हम हमारी फर्दर वीडियोस में करेंगे। सो आप मेरी वीडियोस के साथ जुड़े रहें ताकि आपको जो है कुछ इस तरह के छोटे छोटे ट्रिक्स एंड टैग्स जो हैं वो पता लगते रहें कि किस तरह से हम जो HTML के अंदर चीजें यूज करते हैं उनका कलर किस तरह से चेंज किया जाता है। सो ये कलर चेंजिंग हम CSS में करते हैं। बाकी HTML के अंदर अगर हम इसको यूज करेंगे तो बाय डिफॉल्ट इसका कलर येलो ही आएगा। ओके, येलो आएगा या फिर हल्का सा लाइट ग्रीन अकॉर्डिंग टू योर स्क्रीन एंड जो भी है आपको किस तरह से कलर दिखता है। तो ये मतलब फ्लोरोसेंट लुक भी दे सकता है आपके PCs पर या फिर आपके फोन्स पर, जो भी आप मतलब चलाएंगे, जिसपे भी आप मेरी वीडियो देखेंगे। सो आगे ये तो हो गए हमारे नॉर्मल एंड कॉमन से टैग्स जो आप यूज कर सकते हैं और जिनको आपको यूज करना भी है अपनी वेब पेज को थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए। ओके, नाउ मूव फर्दर, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेम टॉपिक। हमारे पास कुछ होते हैं हेडिंग टैग्स। ओके, हेडिंग टैग से पहले मैं आपको एक टैग बताना चाहती हूँ विच इज BR टैग। ये BR टैग मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी यूज किया होगा, बट मैंने ये BR टैग आपको डिस्क्राइब नहीं किया होगा। सो BR टैग क्या होता है, BR टैग इज फॉर ब्रेक द टेक्स्ट। ये क्या करता है, टेक्स्ट को ब्रेक कर देता है। अब देखो आपने यहाँ पे देखोगे कि जैसे मतलब अब मैं कोई भी आगे कंटेंट अगर लिखती हूँ तो वो यहीं आई जाएगा, इसके आगे आगे ही आई जाएगा। बट इफ वी वांट कि वो यहाँ ना आके इसके नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो, देन हमें BR टैग लगाना पड़ेगा, ब्रेक टेक्स्ट। वो ब्रेक कर देता है टेक्स्ट की कॉन्टिन्यूटी को, सो दैट कि हमारा टेक्स्ट जो हम चाहते हैं वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो। सो यहाँ पे हम BR टैग यूज करते हैं। अब लेट्स सी, जो हमने ये इज फॉर ब्रेक टेक्स्ट लिखा है ये नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। लुक, ऑटोमेटिकली कम्स टू द नेक्स्ट लाइन। हम जितने BR टैग यूज करते रहेंगे उतना ही मतलब लाइन गैप ये हमें प्रोवाइड करता रहेगा। अब 2 किए हैं यूज तो देखिएगा यहाँ पे 2 लाइन की स्पेस वो छोड़ देगा। गॉट इट? सो ये यहाँ पे BR टैग यूज करा हमने।
हाँ, तो अब हम आते हैं हमारे इसी टॉपिक के एक मेजर पार्ट पे, विच इज द हेडिंग टैग्स। हेडिंग टैग्स क्या करते हैं? हेडिंग टैग्स जो होते हैं वो हमारे टैग H1 से स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है? टू H6 तक। ओके, H1 से ये स्टार्ट होते हैं और कहां तक जाते हैं? H6 तक। सो अब हम इस पे एक लुक डालते हैं कि ये किस तरह से वर्क करते हैं। और जो हेडिंग टैग्स होते हैं वो हम हेडलाइंस अपने डॉक्यूमेंट, कोई भी कंटेंट होगा तो उसकी हेडिंग्स क्रिएट करने के लिए हम हेडिंग टैग्स यूज करते हैं। तो अब देखिए H1 टैग जो है क्या करता है। सिमिलरली H2 टैग, similarly H3 tag, similarly H5. You will yourself notice the difference between all these tags. Now look at the difference. This is H1, H2, H3, H4, H5 and H6. 1, 2, 3, 4, 5, and where was the 6? Sorry, we haven't mentioned 4. H4. Okay, this is H1, this is H2, this is H3, H4, H5 and last one is H6. And now you are thinking कि मतलब हमारा H1 इतना बड़ा और H6 हमारा इतना छोटा। Yes, this is the major difference कि जो don't you think कि मतलब जो H1 है वो सबसे छोटा होगा and H6 सबसे बड़ा होगा, S6 is larger than 1. No, they give output in their reverse order. Means H1 जो है वो हमारा सबसे बड़ा होगा and H6 जो होगा वो सबसे छोटा होगा। ओके, सो ये हमारे कंटेंट की, डॉक्यूमेंट की जो है वो हेडिंग्स प्रोवाइड करवाने के लिए जो है ये हेडिंग टैग्स जो है वो हम यूज करते हैं जनरली। ओके, सो दीज आर द हेडिंग टैग्स। अब हम टैग यूज करते हैं एक पी टैग। पी टैग इज फॉर पैराग्राफ। ये हमारा कोई भी कंटेंट जो होगा जो हम सिंगल सिंगल लाइंस में लिखते हैं या इन वट एवर वे वी आर हैबिट ऑफ राइटिंग, ये उस टेक्स्ट को जो है वो एक पैराग्राफ की फॉर्म में चेंज कर देगा ऑटोमेटिकली। तो आपको अपने आप पता लगेगा कि ये हाँ ये पैराग्राफ हमने टेक्स्ट ये किस तरह से लिखा था, ये टेक्स्ट हमने किस तरह से कॉपी किया था और ये किस तरह से पैराग्राफ टैग के अंदर आकर चेंज हो गया है। सो हम इस टेक्स्ट के अंदर, इस टैग के अंदर एक चीज को कॉपी करते हैं, हम पैराग्राफ एक कॉपी करते हैं। दिस इज अ पैराग्राफ जो हम कॉपी करते हैं। Control C is the shortcut of copy and Control V। हमने ये यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ओके, हमने अपना पैराग्राफ यहाँ पे पैराग्राफ टैग के अंदर पेस्ट कर दिया। नाउ लुक एट द आउटपुट। दिस इज द आउटपुट। It changes into the paragraph. Let me zoom in. Look, पैराग्राफ की फॉर्म में चेंज हो गया ना ये ऑटोमेटिकली। इसी तरह से पैराग्राफ्स हमारे डिपिक्ट हुए होते हैं हमारी वेबसाइट्स के ऊपर। सो देखो, आपने जो टेक्स्ट कॉपी किया था और जो टेक्स्ट यहाँ पे आउटपुट के तौर पे आया है पैराग्राफ टैग में, दैट इज टोटली डिफरेंट। ठीक है, इसकी अलाइनमेंट लेफ्ट के टूवर्ड्स हो गई है और ये एक स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो बाय डिफॉल्ट आ गया है ड्यू टू पी टैग। सो दिस इज द डिफरेंस। ओके, so this is the p tag and p tag हो गया। अब p tag के हम जो है p tag की जो प्रॉपर्टीज हैं
कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं जो पीटैग के अंदर ही लगती हैं सिर्फ। तो हम पीटैग की प्रॉपर्टी करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज अलाइन। अलाइन मीन्स टू से हम पैराग्राफ को किस तरफ अलाइन करवाना चाहते हैं। ये देखो बाय डिफॉल्ट ये पैराग्राफ किस तरफ अलाइन किया जा रहा है। लेट मी जूम इन। ये देखो बाय डिफॉल्ट ये पैराग्राफ जो है वो लेफ्ट टूवर्ड्स है, ब्राउजर की लेफ्ट साइड पे अलाइन हुआ है। बट इफ वी वांट कि इसकी अलाइनमेंट जो स्टार्ट हो तो वो राइट साइड ऑफ ब्राउजर विंडो हो, तो हम यहाँ पे अलाइन में लिख देंगे RIGHT, राइट। सो नाउ इफ वी चेक आउटपुट देन पैराग्राफ जो है उसकी सिमेट्री राइट के तरफ से स्टार्ट हो गई है। Got this point? The paragraph is aligned towards the right side of the web browser's window. ठीक है, इस तरह से होता है ये चीज। ये अलाइनमेंट हो गई पैराग्राफ की। अब हम पैराग्राफ की अलाइनमेंट इसी तरह से लेफ्ट राइट दो ही अलाइनमेंट्स होती हैं। बाय डिफॉल्ट पैराग्राफ जो होती है वो लेफ्ट होती है, हम चाहे तो इसको राइट कर सकते हैं। और एक और होती है विच इज जस्टिफाई। जस्टिफाई जो है वो हमारा कंटेंट जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, लाइक दिस। इधर से भी सेम और इधर से भी सेम। जैसे हमने लेफ्ट में देखा था, हम यहाँ पे अगर लेफ्ट करते हैं, देखिए वो थोड़ा सा अनसिमेट्रिक रहता है। अगर हम लेफ्ट की अलाइनमेंट चेक करें, लुक ये देखो यहाँ से अनसिमेट्रिक है ना थोड़ा सा, इनटू देन इसके आगे कोई कंटेंट नहीं। सो यही चीज जो है वो हम जस्टिफाई में क्लैरिफाई कर सकते हैं। जस्टिफाई हमने जब किया तो देखिए कि स्पेसिंग की जो है प्रॉपर्टी वो किस तरह से चेंज होती है, लाइक दिस, फ्रॉम बोथ साइड्स इक्वल। ठीक है। So there are three properties of paragraph in align, that is left, right and justify. So ये था हमारा पैराग्राफ टैग। अब हम करते हैं हमारा फॉन्ट टैग। फॉन्ट टैग हम ऊपर ही H1 में ही अप्लाई करते हैं। फॉन्ट टैग जो होता है वो हमारा वो खाली इस तरह से नहीं यूज किया जाता कि हमने फॉन्ट लिख दिया, जैसे H1 H2 लिख दिया या फिर H3 H4 ऐसे अप्लाई कर दिया तो हमारा फॉन्ट भी अप्लाई हो जाएगा। नो, फॉन्ट टैग की इनबिल्ड प्रॉपर्टी होती है कलर, ठीक है, साइज और फेस। ठीक है, कलर तो आपको पता है कि वो टेक्स्ट का कलर चेंज कर देगा, साइज भी यू नो कि साइज चेंज कर देगा। फेस हियर इज द स्टाइल यू वांट, Arial, Times New Roman, what style you want to apply to your text, that is in the face property। ठीक है, और font tag जो है वो हमें वहीं क्लोज करना है जहां तक हम सिर्फ इसका चाहते हैं कि ये इसी पर्टिकुलर कंटेंट के ऊपर अप्लाई हो, तो यहाँ पे हम font tag बंद कर देंगे। लाइक मैं चाहती हूँ सिर्फ H1 पे अप्लाई हो, सो मैंने font tag जो है वो H1 से पहले स्टार्ट किया और H1 की एंडिंग में फॉन्ट टैग को क्लोज कर दिया। सो हम फॉन्ट के अंदर पहली प्रॉपर्टी सेट करते हैं कलर की। कलर इज इक्वल्स टू रेड। सो नाउ लुक एट द आउटपुट। वेट, लेट मी रन इट अगेन। लुक, आउटपुट में H1 का कलर चेंज हो गया। सो दिस इज द डिफरेंस। ठीक है, और हम चाहते हैं कि इसका साइज भी थोड़ा सा बड़ा हो जाए। ऑलरेडी H1 का साइज बड़ा होता है, बट इफ वी वांट इट मोर तो हम इसका 10 कर देते हैं। ये साइज पिक्सेल्स में, परसेंटेज में, आप किसी में भी दे सकते हैं। तो देखो ऑटोमेटिकली इसका साइज जो है वो एनहांस होके आपकी ब्राउजर विंडो पे आ गया। ठीक है, और अगर हम इसको फेस देते हैं, फेस इक्वल्स टू जैसे एरियल दे दिया, और साथ ही में मतलब हम इसमें नंबर ऑफ फॉन्ट्स मेंशन कर सकते हैं सो दैट कि जो उसके पास ब्राउजर के पास अवेलेबल हो वो पिक कर ले। बाय डिफॉल्ट ब्राउजर पहला ही चूज करता है
इफ उसके पास पहला अवेलेबल नहीं होता और वो या फिर पहले फॉन्ट को वो जो है वो सपोर्ट नहीं करता, देन इट गोज टू सेकंड ऑप्शन, टाइम्स न्यू रोमन। ठीक है। एंड जो फॉन्ट हमने स्टाइल देना है उनको हमने कॉमा के थ्रू जो है वो सेपरेट करना है। लुक, इसका फॉन्ट ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। अब आप देख सकते हैं कि इसका फॉन्ट और इसके फॉन्ट में कितना डिफरेंस है। ओके, सो दिस इज द फॉन्ट प्रॉपर्टी। फॉन्ट प्रॉपर्टी, जो फॉन्ट टैग है, फॉन्ट की 3 प्रॉपर्टीज होती हैं, कलर, साइज एंड फेस। Color is to specify the color of the text, size is for size, and face is for type of style you want of your text. ठीक है। बस यही कुछ इस तरह के टैग्स थे जो मैंने आपको आज करवाए हैं, जो हमारे वेब पेज की डॉक्यूमेंटेशन की स्टाइलिंग में हेल्प कर सकते हैं। or these all texts are very important part of the web designing, and a web developer should know all these minute and little tags so that he can work well on his website. Okay, so हम यहीं पे अपना टॉपिक जो है वो एंड अप करते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर भी प्रीवियस लेक्चर की तरह पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड जरूर ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, सो दैट कि मैं आपको अच्छे से अच्छे टॉपिक पर और लेक्चर्स प्रोवाइड करवा सकूं। सो ओके, सी यू देन, वी विल मीट each other in the next topic. Okay, bye bye, take care.